हेलो फ्रेंड्स, डी टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति और ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। तो विद्युत शक्ति किसी परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टेज के गुणनफल को उस परिपथ का क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा परिभाषा देखें तो विद्युत परिपथ में लगा हुआ उपकरण किस दर से विद्युत खपत कर रहा है या किस दर से वो उत्पन्न कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, उसकी शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है P = VI इन डीसी केस में और P = VI cos phi, ये होता है एसी के केस में। एसी और डीसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके पहले यूनिट देख लेते हैं। पावर का होता है यूनिट वाट और वोल्टेज का वोल्ट होता है और करंट का होता है एम्पियर। तो पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं दोस्तों, उसका पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों उसके पावर कैलकुलेशन के लिए क्या क्या फार्मूला लगता है और उसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज मान लेते हैं 240, करंट मान लेते हैं 0.5 और cos phi इसको इक्वल टू हो जाएगा 0.8। तो इस प्रकार कैलकुलेशन करके हमारे पास आता है 96 वाट, जो ये बता रहा है 96 वाट के हिसाब से ऊर्जा जो होती है ख़त्म होती जा रही है। अगर हम बोल दें कि हमारे पास 100 वाट का है और 96 वाट का है, तो 96 वाट का ज़्यादा खपत करेगा कि 100 वाट का, तो 96 वाट का कम करेगा और 100 वाट का ज़्यादा करेगा। ये यही बताता है कि हमारा जो ऊर्जा है किस दर से खपत हो रहा है, इसको दर्शाता है, उसको बोला जाता है शक्ति। आगे देखते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा अगर हम लोग उसके फार्मूला के हिसाब से देखें इलेक्ट्रिकल के केस में, तो E इक्वल टू होता है P × T। दूसरी परिभाषा देखें तो उसमें होता है कोई भी उपकरण होता है, चाहे वो खपत कर रहा हो चाहे वो उत्पन्न कर रहा हो, तो वो किस दर से, मतलब किस समय तक वो शक्ति उत्पन्न करता है या कितने समय तक वो शक्ति उत्पन्न करता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस परिपथ की या उस उपकरण का क्या निकल के आ जाता है, हमारे पास ऊर्जा निकल के आ जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऊर्जा का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो उसका फार्मूला होता है E = P × T। तो E का जो यूनिट होता है kWh होता है, पावर का होता है वाट और टाइम का होता है आवर। ये देखते हैं दोस्तों कि एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कोई भी एक चीज़ याद करने के लिए दो चीज़ों का जानना हमको आवश्यकता होती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जो कोई भी उपकरण या मशीन होती है, हमको मानना पड़ेगा कि कितने वाट की है और उसमें कितना समय लिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारे पास मोटर है जो कि 500 किलोवाट का है और 1 घंटे तक चलता है, तो उसमें जो है एनर्जी कितनी लगी होगी। तो E = होता है P × T। तो उसका वैल्यू रख देते हैं तो सामने निकल के आता है E = 0.5 kWh। मतलब वो जो होता है वो ऊर्जा का खपत इस दर से कर रहा है, इस घंटे के हिसाब से कर रहा है, ये दर्शाता है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।